मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक बार वृतासुर वध के बाद इंद्र पर ब्रह्महत्या लगने से उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, जिससे एक वन में तपस्या करने चले गए। लेकिन इंद्रासन को खाली रखना अशुभ माना जाता है। फिर असुर भी स्वर्ग को अपने अधीन कर सकते थे, तो पृथ्वी लोक के एक प्रतापी राजा को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया गया। परंतु स्वर्ग की गद्दी मिलने के बाद उस राजा ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उसे अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। वह मनुष्य रूपी राजा कौन था और उसने ऐसी क्या भूल की जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली? इस पूरी कथा को जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस रहस्य से परिपूर्ण कथा को अपने लोगों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन और पौराणिक यह कथा राजा नहुष से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन धर्म ग्रंथ महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। महाभारत ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार यह बात उस समय की है जब पांडव दुर्योधन के हाथों जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए वन में भटक रहे थे। उसी दौरान एक दिन भीमसेन को बड़े जोरों की भूख लगी। उस समय कुटिया में खाने को कुछ भी नहीं था। तब भीमसेन ने खाने की खोज में कुटिया से बाहर निकल पड़े। भूख से व्याकुल भीमसेन पैर पटकते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे। यह देख गुफा में रहने वाले सर्प इधर उधर बड़े वेग से भागने लगे, जिसे देख भीमसेन को क्रोध आ गया और वे उन्हीं का पीछा करने लगे। परंतु वे अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक विशालकाय अजगर दिखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने देखा कि उस अजगर ने अपने शरीर से विशाल पर्वत को ढक रखा था। उसका प्रत्येक अंग विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिख रहा था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। आंखें उसकी ऐसी लग रही थी जैसे अग्नि उगल रही हो। फिर कुछ देर बाद भीमसेन ने सोचा, भले ही ये अजगर कितना ही विशाल क्यों न हो, लेकिन मुझसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकता। और यही सोचकर वे अजगर के पास चले गए। परंतु जैसे ही वह अजगर के पास पहुंचे, अजगर ने उन्हें बुरी तरह से जकड़ लिया। उसके कुछ देर के लिए भीमसेन अचेत हो गए। वैसे भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी अजगर को मिले वरदान के प्रभाव से अपना साहस खो बैठे। फिर जब कुछ देर बाद उनकी चेतना वापस लौटी तो वे धीरे धीरे उस अजगर की पकड़ से निकलने की चेष्टा करने लगे, परंतु सफल न हो सके। यह देख भीमसेन ने मनी मन उस अजगर की अद्भुत शक्ति के बारे में विचार किया और फिर उन्होंने अजगर से पूछा, ए सर्पराज, आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे? मैं पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने बस में कर लिया, क्योंकि मेरे सामने सैकड़ों सिंह, व्याघ्र और गजराज के अलावा कई राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी आए, परंतु मुझे कोई भी अपने बस में नहीं कर पाया। परंतु मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी आपने मुझे बस में कर रखा है। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आप कोई अद्भुत वरदान मिला हुआ है? यह सुन उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर भीमसेन को चारों ओर से लपेटते हुए कहा, हे महाबाहु, मैं दीर्घ काल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने मैं मेरे भोजन हेतु भेजा है। सभी देहधारियों का अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं, परंतु तुम्हें अपना ग्रास बनाने से पहले जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं राज ऋषि नहुष हूँ। तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ, परंतु अपनी एक भूल के कारण आज मैं अजगर बनकर कष्ट भोग रहा हूँ। यह सुनकर भीमसेन ने फिर उस अजगर से पूछा कि हे भुजंग, आपने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसकी वजह से आपको अजगर की योनि में जन्म लेना पड़ा? भीमसेन के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह अजगर द्रवित उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने भीमसेन से कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, मैंने जो कर्म किया था
उसके लिए मुझे ये सजा तो मिलनी ही थी। अब तुम्हें मैं वह बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे अजगर बना। बात उस समय की है जब महर्षि दुर्वासा इसी काम से इंद्र के दरबार में पहुंचे, परंतु देवराज इंद्र ने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवराज को बलहीन होने का श्राप दे दिया। उधर यह बात जब दैत्यों को पता चली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर इंद्र कहीं जाकर छिप गए। इस पर दैत्यों का साहस और बढ़ गया और वे हर रोज अलग अलग तरह से इस लोक पर उपद्रव करने लगे। अब स्वर्ग के अन्य सभी देवताओं ने सप्तऋषियों की सलाह से राजा नहुस अर्थात मुझको स्वर्ग का राजा बना दिया। उस समय धरती पर मैं ही सबसे वीर और प्रतापी राजा हुआ करता था। फिर कुछ दिन मैंने दैत्यों से युद्ध करके उन्हें परास्त किया। उसके बाद दैत्य शांत हो गए और स्वर्ग में भी पहले जैसी शांति स्थापित हो गई। लेकिन स्वर्ग का राजपाद और इंद्र का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में मुझे सत्ता और शक्ति का नशा हो गया। मैं मनमानियों पर उतर आया और इसी मनमानी में मैंने एक दिन देवराज इंद्र की पत्नी सची को अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया। उस समय मुझे यह लग रहा था जब इंद्र का आसन और शक्तियां मेरे पास हैं तो इंद्र की पत्नी सची भी मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले, परंतु सची ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसके बाद मैं उसे तरह तरह से परेशान करने लगा। तब एक दिन मुझसे परेशान होकर सची देव गुरु बृहस्पति के पास पहुंची और उन्हें अपनी आपदा से अवगत कराया। उधर मेरी मनमानियों से सभी ऋषि भी परेशान थे, इसलिए देव गुरु बृहस्पति ने सची को एक तरकीब बताई। उन्होंने सची से कहा कि वह मेरा प्रस्ताव मान ले और मुझसे कहे कि अगर वो सप्त ऋषियों का कहार बनकर खुद उनकी डोली में बैठकर आए तो वह मुझे अपना पति स्वीकार कर लेंगी। तब सची ने यह सुझाव मान लिया और उसने मुझ तक अपनी इस शर्त को संदेश सहित भिजवा दिया। इधर सची का संदेश पाकर मैं खुश हो गया और मैंने सप्त ऋषियों की डोली उठाने का आदेश दिया। मजबूरी बस ऋषियों को मेरी बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वे तेज नहीं चल पा रहे थे, तो मैंने डोली उठाकर आगे चल पड़े। अगस्त ऋषि को लात मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर ऋषियों के सब्र का बांध टूट गया। फिर उन्होंने मुझे डोली से गिराते हुए तुरंत अजगर बन जाने का श्राप दिया। उसके बाद मैं धरती पर गिर पड़ा और अजगर बन गया। फिर अपने किए पर पछताने लगा। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रता पूर्वक नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने ऋषि अगस्त से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे शाप का अंत निश्चित कर दीजिए। उस पल तेजस्वी ऋषि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन, कुछ काल के पश्चात इस शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, तुमसे छूट नहीं पाएगा। तत्पश्चात सारे ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। तब भीम ने अजगर से कहा, मुझे आप पर क्रोध नहीं बल्कि मैं स्वयं की निंदा करता हूँ, और जहाँ तक आपके प्रश्नों के उत्तर देने की बात है तो वह मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ही दे सकते हैं, और तभी आपको इस योनि से मुक्ति मिलेगी। यह सुन अजगर ने भीमसेन को छोड़ने का निश्चय किया और फिर युधिष्ठिर उस अजगर के पास आए और उसके प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। लेकिन वे नहुस के क्या प्रश्न थे और युधिष्ठिर ने उन्हें क्या उत्तर दिए, यह आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से जुड़े रहे। जय श्री कृष्ण।